आज हम एसएचएम पर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। पहली प्रॉब्लम है, एक आदर्श स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान m का आवर्तकाल 2 सेकंड है। यदि इसके साथ साथ 2 किलोग्राम द्रव्यमान और लटका दें तो आवर्तकाल में 1 सेकंड की वृद्धि हो जाती है। लटके द्रव्यमान m का परिकलन कीजिए। हम जानते हैं कि स्प्रिंग का आवर्तकाल t = 2π√m/k से दिया जाता है। t बराबर 2 सेकंड दिया हुआ है, तो अपने पास में आ जाएगा 2 = 2π√m/k। अब दूसरे केस में 1 सेकंड की वृद्धि हो रही है, जबकि द्रव्यमान का मान 2 से बढ़ा दिया है, तो अपने पास में आ जाएगा 3 = 2π√m+2/k। इन दोनों इक्वेशन को अगर अपन डिवाइड करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 3/2 = √m+2/m, और इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में द्रव्यमान m का मान आ जाएगा। चलिए दूसरी प्रॉब्लम है, एक पिंड को स्प्रिंग से लटकाकर दोलन कराने पर आवर्तकाल t1 आता है और दूसरे स्प्रिंग से लटकाकर दोलन का आवर्तकाल t2 आता है। यदि दोनों स्प्रिंगों से एक साथ उसी को द्रव्यमान को लटकाकर दोलन कराया जाए तो सिद्ध करो कि उसका आवर्तकाल t = t1 t2/√t1² + t2² होता है। मान लीजिए कि पिंड का द्रव्यमान m है और दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांक k1 और k2 हैं, तो t1 का मान आ जाएगा 2π√m/k1 और t2 का मान आ जाएगा 2π√m/k2। इससे अपन k1 और k2 का मान निकालेंगे। k1 = 4π² m/t1² और k2 = 4π² m/t2²। यदि दोनों स्प्रिंगों से एक साथ द्रव्यमान m को लटकाएं तो आवर्तकाल का मान हो जाएगा t = 2π√m/k1 + k2। यहाँ पर k1 + k2 का मान 4π² m/t² हो जाएगा। समीकरण जो पहली दो इक्वेशन आई थी हमारे पास में k1 और k2 की, उसमें k = k1 + k2 होता है, तो मेरे पास में रिजल्ट आ जाएगा 4π² m/t1² + 4π² m/t2² = 4π² m/t²। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में जो रिज़ल्ट है सिद्ध करने का वो आ जाएगा। चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं अपन। m द्रव्यमान तथा k बल नियतांक वाले स्प्रिंग से कैपिटल M द्रव्यमान का भार लटकाया गया है। यदि द्रव्यमान m को खींचकर छोड़ दिया जाए तो सिद्ध कीजिए कि दोलन आवृत्ति का मान n = 1/2π√k/M + m/3 होगा। मान लीजिए L लंबाई तथा द्रव्यमान m के एक स्प्रिंग से के सिरे को दृढ़ आधार से कस दिया है और दूसरे पर कैपिटल M द्रव्यमान लटकाया गया है। स्प्रिंग का द्रव्यमान पहले हम प्रति इकाई लंबाई निकालेंगे। यह स्प्रिंग का द्रव्यमान आ जाएगा m/L, और स्प्रिंग के दृढ़ आधार से s दूरी पर एक ds लंबाई का अल्पांश लेंगे। इस अल्पांश का द्रव्यमान हो जाएगा m/L × ds। यदि दोलन करते समय स्प्रिंग के अंतिम सिरे का वेग v हो तो अल्पांश की स्थिति पर जो वेग है वो हो जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट v/L × डिस्टेंस दैट इज s। तो v/L × s वेग हो जाएगा, और अल्पांश की गतिज ऊर्जा हो जाएगी ½ mv² से हाफ, क्योंकि द्रव्यमान है m/L × ds और वेग है s/L × v का होल स्क्वायर। ये अपने पास में अल्पांश की गतिज ऊर्जा आ जाएगी। निकाय की कुल गतिज ऊर्जा हो जाएगी ½ mv² जो कैपिटल M है उसके कारण, प्लस 1/6 mv² जो कि अल्पांश के कारण अपन ने निकाली थी, और उसके बाद में पूरी स्प्रिंग के कारण अपन निकाल सकते हैं इंटीग्रेट करके 0 से L के बीच में। तो गतिज ऊर्जा का मान मेरे पास में आ जाएगा ½ m + m/3 × v², और स्थितिज ऊर्जा होती है ½ kx², यदि k फोर्स कांस्टेंट है और x डिस्प्लेसमेंट है। ऊर्जा के संरक्षण के नियमानुसार काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का योग एक कांस्टेंट होता है, तो ½ m + m/3 v² + ½ kx² एक कांस्टेंट के बराबर है। इस इक्वेशन को अगर मैं t के सापेक्ष अवकलित कर दूं तो मेरे पास में आ जाएगा m + m/3
v इंटू डी वी बाई डी टी प्लस के एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0 और m प्लस एम बाई 3 v को हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी और इसी तरह से d अपॉन डी टी डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा क्योंकि डी वी बाई डी टी है प्लस के एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0 और m प्लस एम बाई 3 डी एक्स बाई डी टी डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 0 और m प्लस एम बाई 3 इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0 और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस के अपॉन एम प्लस एम बाई 3 एक्स इज इक्वल टू 0। ये आवर्त गति का अवकल समीकरण है जिसमें ओमेगा 0 का मान k अपॉन अंडर रूट के अपॉन एम प्लस एम बाई 3 के बराबर है। जब ओमेगा 0 अपने पास में आ गया तो अपन आवर्ती निकाल सकते हैं ओमेगा 0 अपॉन 2 पाई से और मेरे पास में डिज़ायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। चलिए पिंड लोलक के एक प्रयोग में यह देखा गया कि छड़ के एक सिरे से क्रमशः 0.12, 0.24, 0.40 तथा 0.52 मीटर दूरियों पर बिंदुओं पर लटकाने पर लोलक का आवर्तकाल 1.1 सेकंड प्राप्त होता है। जी का मान ज्ञात कीजिए तथा गुरुत्व केंद्र से पारित क्षैतिज अक्ष के सापेक्ष घूर्णन त्रिज्या के मान की गणना कीजिए। हम जानते हैं कि हमारे पास में जब 4 बिंदु होते हैं, 2 जिसमें सेंटर ऑफ ऑसिलेशन होते हैं और 2 पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होते हैं जहां पर आवर्तकाल का मान बराबर होता है और ये ग्राफ गुरुत्व केंद्र से दोनों ओर सममित होता है अगर हम पिंड लोलक का प्रयोग करते हैं जिसमें एक तरफ हम आवर्तकाल लेते हैं और दूसरी तरफ गुरुत्व केंद्र से दूरी लेते हैं। तो इसका मतलब L का मान जो है 0.40 माइनस 0.12 और 0.52 माइनस 0.24 के अंतर के बराबर होगा, दैट इज़ 0.28 मीटर के बराबर होगा कैपिटल L, यानी कि तुल्य लोलक की लंबाई आ जाएगी। और G का मान अपन निकाल सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L अपॉन टी स्क्वायर से। इनमें अगर अपन वैल्यू रख दें T की 1.1 और L की 0.28 तो मेरे पास में G का मान आ जाएगा। अब ये बिंदु क्योंकि सममित स्थित होते हैं अतः हमारे पास में गुरुत्व केंद्र की स्थिति आ जाएगी 0.52 प्लस 0.12 डिवाइडेड बाय 2। तो इससे मेरे पास में गुरुत्व केंद्र की स्थिति आ जाएगी दैट इज़ 0.32। गुरुत्व केंद्र से अब आलंब केंद्र की दूरी निकालनी है तो 0.32 में से 0.12 को घटा देंगे तो मेरे पास में 0.20 ये आलंब केंद्र की दूरी आ जाएगी। और कैपिटल L का मान अपन जानते हैं k स्क्वायर बाय L प्लस L के बराबर होता है जहाँ पे k रेडियस ऑफ जाइरेशन है। तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूँ तो मेरे पास में कैपिटल L की वैल्यू 0.28 है और L की वैल्यू 0.20 है। ये वैल्यू रखने पर मैं k का मान ज्ञात कर सकता हूँ। तो इस तरह से घूर्णन त्रिज्या का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं।